अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स का प्यारे बच्चों 12वां दिन जमात है 9वीं मजमून उर्दू। उससे पहले डिजिटल स्कूल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कीजिए। प्यारे बच्चों, गैर दरसी इक्तिबास इसमें देखेंगे। आओ मालूम करें अजीज़ तुलबा, बचपन से आप कहानियाँ कहते सुनते आए हैं। कहानियाँ हर एक के लिए दिलचस्पी का मौजू होती हैं। कभी कभी यह हकीकत पर भी मबनी होती है, मगर अक्सर तस्वुराती और ख़याली दुनिया इसकी बुनियाद होती है। ताहम इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहानियाँ बामाने और बामकसद पहलुओं को उजागर करें और इनसे अखलाकी कदरों को रोशन करें। कहानियों का तवील सिलसिला प्यारे बच्चों दास्तान कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ नुकात दिए गए, हमको यहाँ पर कहानी तैयार करनी है। देखिए, बारासिंगा, फिर पानी में अक्स देखना, सींगों को देखकर खुश होना, पतली पतली टांगों को देखकर अफसोस करना, शिकारी का पीछा करना, उसके बाद सींगों का झाड़ियों में उलझना, बड़ी मुश्किल से छुड़ाना, शिकारी के करीब आने से पहले भागना, दूर निकल जाना, जान बचना और आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अजीज़ तुलबा व तलबात, यहाँ पर हमको क्या करना है, इस कहानी को मुकम्मल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ आपको कहानी मुकम्मल करने में मदद करता हूँ। देखते हैं। एक बारासिंगा रहता है और वो जंगल में रहता है। उसे काफ़ी प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता है। वहाँ पे पानी में उसका अक्स दिखता है। अपने अक्स में उसे समझ में आता है कि उसके सींग काफ़ी बड़े और खूबसूरत है। वह सींगों को देखकर खुश हो जाता है, पतली पतली टांगों को देखकर अफसोस करता है। उसी वक्त क्या होता है, शिकारी उसको देख लेता है और पीछा करने लगता है। उसके बाद बारासिंगा भागना शुरू करता है। सींगों का झाड़ियों में उलझ जाते, उसके जो सींग होते हैं प्यारे बच्चों झाड़ियों में उलझ जाते हैं। अब जैसे ही उसके सींग झाड़ियों में उलझ जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाकर वो भागती है। अब उसे भागने में उसके पैर काफ़ी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पतले होते हैं, जिसकी वजह से उसकी चुस्ती बरकरार रहती है और वो शिकारी से बच जाती है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। आखिर में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने मुझे सही तरीके से बनाया है। अगर मेरे पैर अगर मोटे होते तो मैं भाग नहीं पाती और फिर मैं शिकारी का शिकार हो जाती। इस तरह से प्यारे बच्चों वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अब यहाँ पर बराए तफहीम की जांच देखते हैं। नुकात को मद्देनज़र रखते हुए बामाने जुमलों की तरतीब से कहानी तैयार कीजिए। कहानी के लिए मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। आपको एक उन्वान देना है। फिर कवायद पर अमली सरगर्मियाँ, यहाँ पर ज़ेल के अल्फाज को हुरूफ तेजी की तरतीब में लिखी। यहाँ पर इसला, ज़बान, खराज, काफूर, काफिला, मुशादा, यक्सा, सवेरा, ये यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए। अजीज़ साथियों, आपको क्या करना है, यहाँ पर हुरूफ तेजी की तरतीब में लिखना है। सबसे पहले जैसे अलिफ आता है, उसके बाद बे आता है, इस तरतीब से। आओ मश्क करें। इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो अपने अल्फाज में बयान करना है कि हमें क्या सबक मिला है इस कहानी से। हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। आओ तख़यलाती बने में जमात हश्तम की दरसी किताब में शामिल कहानियों के नाम लिखिए और इनसे आपने क्या सबक हासिल किया बताइए। उसके बाद जमात नवम की किताब में एक दास्तान शामिल की गई है, इसका नाम भी लिखना है आपको। आइए साथियों, अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए वीडियो के साथ। प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और साथियों, ZK डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है।